Hello everyone, in today's lecture we are going to discuss types of sets. इससे पहले हमने पढ़ा है representations of sets, तो sets को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आज हम देखेंगे types of sets. sets की कितनी types होती हैं? फर्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है empty set. What is an empty set? Empty मतलब खाली. That means एक सेट जो कि खाली है, इसका मतलब कि उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है. सो एम्प्टी सेट नाम से ही पता चल रहा है. एम्प्टी सेट का मतलब है कि सेट विच हैज नो एलिमेंट्स. द सेट विच हैज नो एलिमेंट्स इज नोन एज एम्प्टी सेट. सो वी रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट बाय 5. दैट इज इफ सेट A is an empty set, then we will write A is equals to 5. तो अगर A हमारा एम्प्टी सेट है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डिफाइन अ सेट B such that it has elements X such that X is a student of class 10th and 12th. So हमने एक सेट डिफाइन किया B जिसमें हमारे एलिमेंट X की प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक स्टूडेंट है क्लास 10th और क्लास 12th का. एक स्टूडेंट एक टाइम पे एक ही क्लास का हो सकता है, दोनों क्लास का नहीं हो सकता. हमने एंड यूज किया है. अगर यहाँ पे और होता तो हमारा सेट जो है वो एम्प्टी सेट नहीं होता, बट सिंस हमने एंड यूज किया है दैट मीन्स कि बी सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे, बिकॉज ऐसा कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता जो कि दोनों क्लासेस में हो. सो बी सेट इज एन एम्प्टी सेट. नाउ second type of set we have to study is finite set and infinite set. So what is an finite set? So finite set क्या होता है? Set which has finite number of elements. So एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट होने चाहिए, यानी कि काउंटेबल, जिनको हम गिन सके. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ सेट A इक्वल्स टू 1, 2 and 3. सो यहाँ पे जो हमारा सेट A है वो है एक फाइनाइट सेट, बिकॉज सेट A में सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट A का वो एक फाइनाइट नंबर है. नाउ थर्ड टाइप ऑफ सेट इज इनफाइनाइट सेट. सो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? इनफाइनाइट, जो जिन्हें कि हम काउंट ना कर सके. फॉर एग्जाम्पल, set A is a set of real numbers. For example, set of real numbers. Set of real number is an infinite set. Another example is set of natural numbers. So natural numbers का set भी इनफाइनाइट सेट होता है, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वल सेट्स. सो दो सेट्स को हम इक्वल सेट्स कब बोल सकते हैं? जब उनके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो. फॉर एग्जाम्पल, A is equals to 1, 2 and 3 and B is equals to 3, 2 and 1.
तो यहाँ पे ए सेट और बी सेट जो है वो इक्वल सेट्स हैं और हम इसको रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी। इसका मतलब है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में आने चाहिए और बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ए में होने चाहिए, तभी दोनों सेट्स इक्वल सेट्स होंगे। सो टू सेट्स आर इक्वल when they have exactly same elements. If two sets are not equal, then they are unequal sets. और unequal sets को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A is not equals to B. तो अगर दो सेट इक्वल नहीं है तो वो अनइक्वल सेट्स होते हैं। तो आज हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट को हम नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़ी है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। एंड द थर्ड थिंग जो हमने पढ़ी है वो है इक्वल सेट्स एंड अनइक्वल सेट्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।